नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आप जानते हैं पॉलिटेक्निक में जो प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी होते हैं या जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं होते हैं पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन्होंने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हेतु एक ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के माध्यम से भरा था और उसका शुल्क भी जमा किया था। तो उसी के संबंध में ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए जिन्होंने पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में अपडेट ये है कि ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है और ऑनलाइन जो फॉर्म भरे गए थे, अप्लाई किए थे, उसमें यदि किसी छात्र छात्रा से कोई त्रुटि हो गई हो, जैसे किसी का नाम गलत हो गया, पिता का नाम में गलत, जन्म तिथि में या कैटेगरी अप्लाई करने में गलत हो गया, तो जो भी यदि गलतियां हो गई हैं तो वो उस निर्धारित तिथि में छात्र छात्राएं सुधार या संशोधन कर सकते हैं। तो इन निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी अपने फॉर्म में संशोधन अवश्य ही कर लें और उसकी क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको करना है JEECUP यानी gcup.nic.in, जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। जब आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ आप देखिए दाहिने तरफ ये पेज इस तरह से खुल जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स करके लिखा हुआ होगा और उस पर लिखा दिख रहा है करेक्शंस कैन बी डन थ्रू द प्रोवाइडेड लिंक्स बिटवीन 1/8/2021 एंड 7/8/2021, यानी 1 अगस्त 2021 से 7 अगस्त 2021 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शन मीन्स संशोधन कर सकते हैं। तो आइए वो संशोधन हम किस तरह से कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथि जो मैं आपको बताया, वो महत्वपूर्ण तिथि फिर से आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, आज 5 तारीख है, 7 अगस्त तक ये आप संशोधन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए और निर्धारित तिथि में ही आप लोग अपना संशोधन कर लीजिए। उसके बाद बात आती है, जब आप पेज को थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको इस तरह से नीचे आप जब आएंगे तो ये इस तरह से ब्लू कलर से 3 आपको ये दिखेंगे कॉलम, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये है करेक्शन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप ए इंजीनियरिंग। आपको पता है ग्रुप ए किस लिए होता है? इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो इसमें यदि ग्रुप ए से किसी ने भरा था तो इस बारी लिंक पे आप क्लिक करेंगे। करेक्शन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप B2 के, यदि ग्रुप बी से के तक का किसी ने भरा था, यानी अदर्स और लेटरल एंट्री के आते हैं, तो वो इस पर क्लिक करेंगे। और यदि किसी ने फार्मेसी का भरा है, जो कि E1 E2 के नाम पर होता है ग्रुप, उसको आपने तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। तो इन तीनों में से जो भी आपने फॉर्म जिस पर अप्लाई किया है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप आगे एक विंडो खुल जाएगी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक विंडो खुलेगी, दाहिने तरफ आपको पूरा इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे मैंने अभी नीचे वाले में फार्मेसी वाले में क्लिक किया है, तो यहाँ ऊपर देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक यूपी 2021 फॉर ग्रुप E1 E2। तो एप्लीकेशन नंबर, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें एक एप्लीकेशन नंबर आपने फॉर्म प्रिंट किया होगा, आपने स्वयं भरा हो या हो सकता है किसी साइबर कैफ़े वाले के माध्यम से भरवाया हो, तो उसने एक प्रिंट आउट निकाल करके आपको दिया होगा। उसके टॉप पर आपको एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दीजिए। पासवर्ड आपका जो बना हो, पासवर्ड जरूर उससे साइबर कैफ़े वाले से पूछ लीजिए यदि आपने नोट नहीं किया हो। यदि आप नोट किए हो तो पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए। सिक्योरिटी पिन का मतलब ये जो नीचे दिख रहा है 51557I, ये यहाँ पर एंटर कर देना और उसके बाद साइन इन कर लेना है। तो आपका एक जो फॉर्म भरते ही आपका एक परमानेंट अकाउंट सेटअप कर दिया गया है। तो सारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, एडमिट कार्ड से लेकर जो कुछ भी आगे आपको ब्रांच आवंटित होगी, जो आप आवेदन करेंगे, रिजल्ट आएगा, सारा कुछ उससे लिंक हो जाता है। तो उसके माध्यम से आपको कर लेना है। यदि किसी वजह से आपका जो पासवर्ड है वो आप भूल गए हैं या कैफ़े वाले को याद नहीं है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन आपको याद नहीं है तो फॉरगॉट एप्लीकेशन पर भी आप क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड में जब आप करेंगे तो 3 ऑप्शन बताएगा। उसमें एक ऑप्शन ये है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन एक रहता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर आपने दिया होगा या जिसने भी भरा उसने दिया होगा, या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल का ऑप्शन होता है, उस पर भी आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर आप लोग जो भी दिए
हों उसको अपने पास संभाल कर रखिए, या परिवार में जिसका भी दिया हो तो उसको संभाल कर रखिए। मैसेज उस पर आएगा, उसके आधार पर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। यदि एप्लीकेशन नंबर ही याद नहीं है, आपके पास प्रिंट किया हुआ फॉर्म नहीं रखा है, तो फॉरगॉट एप्लीकेशन पर, जो कि ये दाहिने तरफ दिख रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो डिटेल मांगेगा, अपना सही सही अपना भर दीजिए, तो फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर से आपका एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन इन करके अपने अकाउंट में पूरा वो प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो अंदर एक स्क्रीन खुल जाएगी, तो उसमें स्क्रीन में नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो उसमें दिया करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पार्टिकुलर्स, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, उसमें करेक्शन के लिए इस तरह से नीचे आपका ये पूरा दिया हुआ होगा। और उसमें देखिए लिखा है, अब ये ग्रुप E1 E2 तो फार्मेसी वाला क्लिक किया था, चूंकि हमने सेलेक्ट किया था तो E1 E2 लिखा हुआ है। यदि हम ग्रुप ए वाला करते तो ग्रुप ए लिखा हुआ आता, यदि अदर्स और जो लेटरल एंट्री का करते तो अदर्स और लेटरल एंट्री लिखा आता। और यहाँ देखिए लिखा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक कर देंगे तो जो पूरा जो आपका फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा जैसा आपने भरा था। उसमें आप अपने नाम की स्पेलिंग गलत है, पिताजी के नाम के, माता के, जन्म तिथि, आपकी कैटेगरी, आपका यदि आपने गलत जो एग्ज़ाम जो शहर होता है, एग्ज़ाम सेंटर का शहर, वो आपने गलत भर दिया था, गलती से गलत चूज़ हो गया था साइबर कैफ़े वाले से, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर छात्र छात्राएं डिपेंड होते हैं जो साइबर कैफ़े कंप्यूटर वाले होते हैं वहाँ से भरवाते हैं, अब वो जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ टाइम रहते इसको देख लीजिए, जो भी गलती है उस पर करेक्शन या संशोधन आप लोग कर लीजिए, नहीं आगे चलकर आप लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं करेक्शन कराने में, और एडमिशन के समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपको ही समस्याएं होंगी आगे अगर आप उसको समय रहते करेक्शन नहीं कराएंगे। तो अभी भी यदि आपका मोबाइल नंबर सही अपडेट नहीं है, आपने अपना या घर वालों का, किसी का परिवार वालों का नंबर नहीं दिया है, तो आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर लीजिए, ईमेल आईडी आप अपडेट कर लीजिए। यदि आपको याद ना आ रहा हो कि कौन सा मोबाइल या वो दिया हो, तो आप साइबर कैफ़े या जिसने भी फॉर्म भरा था उससे आप लोग पूछ लीजिए। तो आपको क्या करना है, बहुत जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, वो आपको अपना ही मोबाइल नंबर या ईमेल या अपने घर वालों का ही मोबाइल नंबर या ईमेल वहाँ पर देना है, साइबर कैफ़े वाले का नहीं देना है। आगे चल के जब आपको दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, OTP आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। परीक्षा की सूचना या कोई भी काउंसलिंग की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होती है। साइबर कैफ़े वाला 100 लोगों के परीक्षा फॉर्म भरा हुआ है तो वो आपको बताने हो सकता है ना है, वो किस किस को बताने जाएगा, तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो आप लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आप उस पर दीजिए। और अभी भी मौका है, अभी भी आप उसको अपडेट करा लीजिए, तो अभी भी आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि है, मैंने जैसा कि बताया कैटेगरी, नाम, आपके पिता के नाम, परिवार के नाम में जो भी आपने भरा है, आपके में कोई भी संशोधन होना है तो उसको समय रहते आप संशोधन कर लीजिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैं यहाँ बरगढ़ में देखता हूँ, एक ग्रामीण एरिया है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेधावी होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, फॉर्म किसी तरह किसी के कहने से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कैफ़े जाकर, या स्वयं से भर लेते हैं, या कोई उनको बता देता है, लेकिन वो ज़्यादा जानकारी उनको ना होने की वजह से, वो बच्चे तो मासूम होते हैं अभी, या तो हाई स्कूल किए हैं या इंटरमीडिएट, तो वो ज़्यादा उनको जानकारी ना हो पाने की वजह से चुपचाप बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको संशोधन की जो डेट आई उसका पता चल पाता है, और ना ही परीक्षा की तिथि कब आ गई या कब परीक्षा देने जाना है, कहाँ सेंटर पड़ा है, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो मानवता के नाम पर हम चूँकि सोसाइटी में रहते हैं, तो जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके आसपास कोई आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में, आपके गाँव में कोई आसपास कहीं भी यदि है, जानने में कोई बच्चा अगर पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरा है, तो आप प्लीज़ ये मैसेज उसको कन्वे कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि बेटा परीक्षा के फॉर्म ये संशोधन जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जो संशोधन हैं वो किए जा रहे हैं फॉर्म में, आप उसको करेक्शन करा लीजिए। और आगे चल के जो भी अलर्ट हैं, क्योंकि हमको परीक्षा तिथि के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, तो उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो आप देख पा रहे हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा की, वो 2 वेबसाइट हैं। एक तो gcup.nic.in है, और दूसरी जो वेबसाइट है वो gcup.org है, gcup.nic.in और gcup.org। तो ये दोनों
वेबसाइट्स को आप निरंतर विजिट करते रहिए। जब भी आपको मौका मिले आप अपने ब्राउज़र पर, मोबाइल पर भी खोल कर देखते रहिए कि कुछ नई चीज़ नहीं आया है, अपडेट न्यू करके आया होगा, लिखा होगा। तो दोनों वेबसाइट्स को नियमित रूप से आप विजिट करते रहेंगे तो समय पर आपको सारे अपडेट्स और जानकारियाँ प्राप्त होते रहेंगे और किसी भी तरह से परीक्षा से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जो आपको सीखना है और जानना है। अब ये देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैंने वीडियो बनाया तो अभी जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे वो तो मुझसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कनेक्टेड हैं। तो वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपके गाँव में, परिचय में, परिवार में जो भी बच्चा पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरे हो तो उसको मानवता के नाम पर आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो सही जानकारी पा सके, बच्चा और समय पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो कर सके और आगे के लिए भी उसको कोई दिक्कत या समस्या ना हो। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप इसको ज़रूर ये चीज़ बता दीजिए कि बेटा करेक्शन करना है फॉर्म में, आगे चल के एडमिट कार्ड आपका कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, परीक्षा कब होगी, इसके लिए वेबसाइट ये है, इसको देखते रहना है। और मैं भी जो भी मेरी जो चूँकि जिम्मेदारी है तो मैं अपना वीडियो बनाकर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट मुझे मिलेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ जाइए और जो ऐसे बच्चे हैं उनको बता दीजिए, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो चैनल के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं मेरा वीडियो आप उन तक पहुँचा दीजिए ताकि उनको सही जानकारी सही समय पर मिल सके। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।